हेलो एवरीवन, शक्तिमान सीरीज के अंदर आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उनके अंदर आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, इनसे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें आज की 7-8 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे अगर 1 नंबर पक्का करके जाना है तो। अगर आप लोगों से पूछ ले कि भाई महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग क्या कहेंगे? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है, 563 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था, जो कि वर्तमान में भारत नेपाल के बॉर्डर पर है और ये विश्व धरोहर भी है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई है, हर एक चीज एग्जाम के अंदर पूछी गई है। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे और मिलेंगे। पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था, याद रखेंगे। माता का नाम था महामाया, महादेवी। हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी को भी स्किप करके नहीं चलेंगे। ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी और ज्ञान प्राप्ति को बोला क्या गया था? कुछ वर्ड्स हैं जो कि कोई गृह त्याग से संबंधित है, कोई इनके जन्म से संबंधित है, कोई ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी बच्चे? बोध गया के अंदर, यूपी के अंदर है बोध गया। ठीक है, उरुवेला। निरंजना नदी के किनारे, नदी कई बार पूछ ली जाती है, कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी। किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, कई बार पूछा जा चुका है। पालन पोषण किसने किया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मौसी गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था और यही थी जो इनके पहले उपदेश में इनकी शिष्या बनी थी, मौसी गौतमी द्वारा। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पहला उपदेश मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ पे दिया था? सारनाथ के अंदर। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और पहले उपदेश के अंदर शामिल कौन था जिनको उपदेश दिया गया था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी, कुशीनगर यूपी के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुशीनगर के अंदर। उपदेश दिया था इन्होंने पाली भाषा में। पाली और प्राकृत में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई महात्मा बुद्ध के कितने पिटक? त्रिपिटक। उन त्रिपिटकों का मतलब क्या है? इसके अंदर एक है आपका सूत पिटक, सूत पिटक भी आ जाता है ऑप्शन में, सूत्र पिटक भी आ जाता है। एक है अभिधम पिटक, एक है आप लोगों का विनय पिटक। ठीक है, इनको संकलित किसके द्वारा किया गया है? सूत्र पिटक आनंद के द्वारा, अभिधम पिटक मोगलीपुत्तिस के द्वारा और विनय पिटक उपाली के द्वारा। ठीक है, सूत्र पिटक में क्या था? जो बुद्ध हैं उनके संवादों के बारे में, उनके उपदेशों का वर्णन है उसके अंदर। अभिधम पिटक में क्या है? इनकी जो शिक्षा का दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप है उसके बारे में बताया गया है। विनय पिटक के अंदर क्या है? भिक्षु और भिक्षुणियों का जो मतलब उनके रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके नियम होते हैं, वो चीजें हैं इसके अंदर विनय पिटक में। नेक्स्ट है तुम्हारे सामने ये चिन्ह, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं कि हाथी का संबंध किससे है? तो गर्भ, जब ये गर्भ में थे उससे संबंधित है हाथी का। हर जो साइन है, हर जो चिन्ह है, वो हमें किसी न किसी यूं लगा लो, किसी न किसी उपदेश के बारे में बताता है। ठीक है, किसी न किसी फीलिंग्स के बारे में, भावना के बारे में बताता है। वो चीजें ज्यादा डीपली हो जाएंगी, वो नहीं पढ़ेंगे अभी हम। जन्म से रिलेटेड कमल और बैल। कमल और बैल का जो प्रतीक है वो किससे रिलेटेड है? जन्म से। यूं पूछा जाएगा पेपर में। अश्व घोड़ा है जो, वो किससे संबंधित है? महाभिनिष्कमण। अब इस वर्ड को सारे बच्चे याद कर लो, पेपर में ये पूछा जाए या ना पूछा जाए कि अश्व का संबंध किससे है, ये जरूर पूछा जाएगा कि गृह त्याग को क्या कहा गया। महात्मा बुद्ध ने जब गृह छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था, तो उसको क्या कहा गया था? महाभिनिष्कमण कहा गया था। इस चीज को याद रखेंगे। और अश्व का साइन है वो इनसे संबंधित है। निर्वाण पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष को तो पता ही, पीपल वृक्ष के नीचे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो इनका पहला उपदेश है, पहला उपदेश चक्र साइन है जो कि उससे संबंधित है। पहला उपदेश जो दिया था उस प्रोसेस को क्या कहा गया था? धर्म चक्कर प्रवर्तन। ये शब्द किससे संबंधित है? इनके पहले उपदेश से संबंधित है। जितने भी ये 3 शब्द है ना, एक तो है महाभिनिष्कर्मण, एक है आप लोगों का धर्म चक्कर प्रवर्तन, एक है आपका महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु से संबंधित है। तीनों के तीनों पेपर में पूछे गए हैं। और स्तूप साइन जो है वो भी मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, जितने भी ये 3 वर्ड हैं, तीनों को मैं अच्छे से डार्क कर देती हूँ। एक तो ये वर्ड किससे संबंधित है? मृत्यु से। एक निर्वाण मोस्ट इंपोर्टेंट ज्ञान प्राप्ति से। एक है आप लोगों का महाभिनिष्कर्मण, ये है गृह त्याग से। और एक है धर्म चक्कर परिवर्तन, ये इनके
पहले उपदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है तुम्हारे सामने बोध संगीति, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जितनी चीजें इस 10 मिनट की सीरीज में करवाई जाएंगी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम ये तो बोलेंगे ही नहीं कि इनमें से भी कुछ छोड़ के जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म की। जैन धर्म है उनकी संगीति भी आपको याद करनी है, बट अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड देखो। पहली जो संगीति थी कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483। कहां पे हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, राजगृह के अंदर, पहली राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक कौन था उस टाइम पे? अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। एक चीज याद रखना, अब हम इसकी ट्रिक बना रहे हैं कि जो पहली बौद्ध संगीति थी, पहला फर्स्ट नंबर पे आपको अपने शत्रु के बारे में पता करना है कि वो कितना महान राजा है अपने देश का। पहले नंबर पे आपको क्या याद करना है? पहले नंबर पे आपको अपने शत्रु के बारे में पता करना है कि वो कितना महान राजा है, कितना महान राजा है अपने देश का। ठीक है, ये पहली संगीति है। शत्रु से अजात शत्रु हो जाएगा, महान से महाकश्यप हो जाएगा, राज से राजगृह इसकी जगह हो जाएगी। दूसरी जो संगीति है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक उस टाइम पे राजा थे। ठीक है, वहां के शासक थे। याद कैसे करेंगे कि भाई दूसरे नंबर पे अब क्या करेंगे? वैशाली को याद करना है। वैशाली क्या करती है? सारे काम करते करते शोक मनाती रहती है। उसको कुछ भी काम बोल दिया जाए वो तभी शोक मनाने लग जाएगी कि हाय मेरा सिर दुख रहा है, हाय मेरा पेट दुख रहा है, शोक मनाना शुरू कर देगी। पहले नंबर पे क्या याद किया था कि भाई हमें अपने शत्रु के बारे में पता करना है कि वो अपने देश का महान राजा है या नहीं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको वैशाली याद आएगी कि वैशाली क्या करती रहती है? सर्वकामी, सारे काम करते करते शोक मनाती रहती है, काला शोक। ठीक है, वैशाली सारे काम करते करते शोक मनाती रहती है। तीसरे नंबर पे है 247 ईसा पूर्व के अंदर टाइम है इसका, वो हुई थी तीसरी संगीति। पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे उस टाइम पे, और अशोक क्या थे बच्चे? उस टाइम पे शासक थे। इसको भी याद कर लेना सारे बच्चे। याद कैसे कर सकते हो? अब अशोक को याद करोगे। अशोक तीसरे नंबर पे, 3 है ना, 3, तो 3 से आपको अशोक याद आना चाहिए। ऐसे 3 लिखते ही मैंने ए बना दिया, ऐसे अशोक। अशोक था, ठीक है, वो मोगली वाला कार्टून देखता था। तीसरे नंबर पे अशोक था, मोगली वाला कार्टून देखता था और अपने पुत्र को भी दिखाता था। ठीक है, इधर देखो, अशोक था, मोगली वाला कार्टून देखता था और अपने पुत्र को भी दिखाता था। चौथे नंबर की जो संगीति थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कब हुई थी? कनिष्क के टाइम पे। इस चौथी संगीति की जो ट्रिक है ना वो आप लोग मुझे बताएंगे। 3 की मैंने बता दी, चौथी का बताना आपका काम है। अगर यहां तक चीजें समझ में आई है तो अब भी कमेंट करोगे चौथी संगीति की ट्रिक। इससे आगे की वीडियो बाद में देखना, पहले कमेंट करो फटाफट। फिर क्या है बच्चे? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, ये तीनों रत्न आपको याद होने चाहिए। 3 रत्न, एक है बुद्ध, एक है संघ और एक है आप लोगों का धम्म। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? तो ये चीजें थी आप लोगों की बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। और एक है बच्चे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन है? जो हरियाणा ग्रुप डी का बैच है वो बच्चे आप लोगों के लिए स्पेशल लॉन्च हो चुका है, हरियाणा ग्रुप डी का बैच। ठीक है, आप जैसे ही अपनी जो ऐप है आरडी क्लासेस रिंकू देसवाल के नाम से ऐप है, इसको इंस्टॉल करोगे, वहां पे जाने के बाद आप लोगों को एक शक्तिमान बैच दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? शक्तिमान बैच। वही बैच आप लोगों का क्या है? ग्रुप डी का बैच भी है। ठीक है, ग्रुप डी की तैयारी भी शक्तिमान बैच के अंदर ही करवाई जाएगी। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो अभी वो बैच ले सकते हो। 1 तारीख से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं उसके अंदर, और प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये। ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी, आप चाहे किसी पेपर में बैठ जाना, हर पेपर की तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को शक्तिमान बैच के अंदर। तो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, अभी से पढ़ाई पे ध्यान दे लो। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्या पता सुबह उठो तब तक नोटिफिकेशन आया मिले। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बूस्टअप करो, अच्छे से तैयारी करो। और ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7982413463। ये रहा नंबर 7982413463। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेना। और 599 प्राइस अपने आप में कोई बड़ा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ग्रुप डी की नहीं,
ग्रुप डी भी, उसके बाद सीटी मेंस भी, उसके बाद आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी भी, उसके बाद एनटीपीसी भी, उसके बाद एमटीएस भी, सीएचएसएल भी, सीजीएल भी, सारे पेपर की तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ एक बैच के अंदर। तो अगर आप चाहते हो तो अभी इनरोल कर लो, अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती भाई। तो ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताना, वरना अगर कमेंट नहीं किया तो मैं ये सीरीज़ बहुत जल्दी बंद कर दूंगी, ठीक है। और अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो हर वीडियो के नीचे बता दिया करो, ताकि अगला टॉपिक फिर मैं वही लेके आऊँ। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।